नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तारीख है 28 नवंबर और हम डिस्कस करेंगे दो बेहतरीन क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के लिए। आज मैं आपको दे रहा हूँ दो क्वेश्चन इथिक्स के। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेक्शन ए से है। सेक्शन ए का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए थ्योरेटिकल होंगे। जो 10 मार्क्स के होते हैं आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक केस स्टडी है जो 20 मार्क्स का है और आपको इसका आंसर लिखना है 250 वर्ड्स में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ पर हमने बात करी है इम्पार्शियलिटी की, जो नॉन पार्टीशनशिप है उसकी। जो केस नंबर 2 है वो कोविड के बारे में है। कोविड के टाइम पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या डिज़ायरेबल क्वालिटी होनी चाहिए, क्या मेजर्स ले सकते हैं, इन सब के बारे में है। ठीक है ना, चलो फिर देखते हैं। सवाल है, कह रहा है शुड impartial and being non-partisan can be considered as indispensable qualities to make a successful civil servant. Discuss with illustration. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि जो इम्पार्शियलिटी क्या होती है, नॉन पार्टीशनशिप क्या होता है। तो इंट्रो में आप पहले डिफाइन कर देंगे, डिफाइन impartiality and नॉन पार्टीशनशिप। ठीक है, अब आती है बात इसके बॉडी की। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टीशन टू बी कंसीडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी, मतलब ऐसी क्वालिटी जिसके बिना सिविल सर्वेंट अधूरा है। तो आपको मोटा मोटी रिलेवेंस बताना है। बॉडी का जो पहला पार्ट होगा वहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी, ठीक है ना, इन सिविल सर्विसेज। क्लियर बात है। बॉडी का जो सेकंड पार्ट होगा वहाँ पर हम बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन पार्टीशनशिप इन सिविल सर्विसेज। अब आती है बात कंक्लूजन की। यहाँ पर हम बता देंगे, एक हम वे फॉरवर्ड दे देंगे जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या मेजर्स हम ले सकते हैं सिविल सर्वेंट में इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप इनकलकेट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया आपके आंसर का स्ट्रक्चर। तो करते हैं क्या, इसके इंट्रोडक्शन में पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि जो इम्पार्शियलिटी होती है इसका मतलब होता है कि किसी भी बयास के बिना काम करना। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉलिटिक्स, इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। किसी भी फील्ड में आप बिना किसी बयास के, बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। जो नॉन पार्टीशनशिप है वो एक पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है ना, मतलब कि आप किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो काम है वो आप करेंगे। इसको हम कहते हैं नॉन पार्टीशनशिप। क्लियर है। अब पहले मैंने बताया है कि नॉन पार्टीशनशिप का एडवांटेज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर बताया है कि जो नॉन पार्टीशनशिप है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो समझो, जो नॉन पार्टीशनशिप है उसमें क्या होता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जो सिविल सर्वेंट होता है वो सही से काम करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत। क्योंकि देखो, सिविल सर्वेंट जो होता है परमानेंट होता है, जो पॉलिटिकल जो आपका गवर्नमेंट है वो तो टेम्प्रोरी होती है, 5 साल के लिए होती है। तो सिविल सर्वेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर सके, चाहे वो पार्टी बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। तो इससे होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, मतलब कि जो पीएम है, जो मंत्री हैं, उनको कॉन्फिडेंस बना रहता है सिविल सर्वेंट पे कि हाँ ये बंदा जो है वो, मतलब जैसे कि ये बंदा इम्पार्शियल है तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक ना, वरना होता क्या है कि हमारे यहाँ जब इम्पार्शलिटी का लॉस होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जब पावर में आती हैं तो अपने लॉयलिस्ट को लेकर के आती हैं ऊपर में। जैसे कि देखते हैं कि कभी भी गवर्नमेंट चेंज होता है सेंटर पे, तो जो सेक्रेटरीज होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं ज़्यादातर।
जो लॉयलिस्ट होते हैं वो लेकर के ऊपर में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये सब बातें हैं। जो सिविल सर्वेंट होगा वो बिना किसी फियर एंड फेवर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो डिसीजन है वो ले पाएगा। उसका जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया रहेगा हर नेता से, चाहे वो नेता बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो। ध्यान सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल देते हुए आपको डिस्कस करना है, तो जितना आप एग्जाम्पल देंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? अब समझो, अगर IAS अगर नॉन पार्टीशन मैनर में काम करता है तो इलेक्शन के टाइम में वो अगर बना हुआ है ऑफिसर, मतलब कंडक्ट कराने का, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो चाहे कोई भी आपका कैंडिडेट हो सबको वो सेम नज़र से देखेगा, किसी को भी फेवर नहीं करेगा इलेक्शन में। वरना होता क्या है कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, तो उस पार्टी को फेवर करते हैं ज़्यादातर आपके नीचे में जो इलेक्शन के टाइम में होते हैं। तो अगर उस DM में, अगर उस IAS में क्वालिटी होगी नॉन पार्टीशनशिप की, तो वो फेवर नहीं करेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। सेम जो सिग्निफिकेंस है इम्पार्शलिटी का, आप वो बता देंगे कि किस तरह से सिविल सर्वेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। वो जो सिविल सर्वेंट होता है वो किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर डिसीजन लेता है, बिना किसी बायस के, बिना किसी प्रेजुडिस के। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है तो वो अपने स्टेट को फेवर नहीं करेगा, वो इकोनॉमिक्स देखेगा, वो जो ज़रूरत है स्टेट्स की वो देखेगा कि कौन से स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है रिसोर्सेज की, और उसको वो एलोकेट करेगा। अगर ये चेयरमैन इम्पार्शियल नहीं होता तो मान लो कि ये चेयरमैन तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु को ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करा देता, या फिर वो क्राइटेरिया ऐसे रखता कि जहाँ पर तमिलनाडु को फ़ायदा हो जाए। तो सिविल सर्वेंट में इम्पार्शलिटी होने का ये फ़ायदा होता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। समझ गए? जो सिविल सर्वेंट है, सोसाइटी है, उनके बीच में जो संबंध है अच्छा बना रहता है, सभी की तरफ इक्वल एटीट्यूड से काम करता है, किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करता। तो ये मेन सिग्निफिकेंस है नॉन पार्टीशनशिप का और आपके इम्पार्शियलिटी का। क्लियर है? तो इस आंसर में आपका जो एग्जाम्पल है ज़्यादा मैटर करेगा। आपने कैसा एग्जाम्पल दिया है, कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो मैटर करेगा। इसके बाद जो आपके आंसर का जो सबसे लास्ट पार्ट था ना, कंक्लूजन वाला पार्ट, ये मैटर करेगा कि आपने किस तरह का आपने एक वे फॉरवर्ड लिखा है, किस तरह का आपने जो सॉल्यूशन है वो दिया है। समझ गए बात? चलिए, तो ये बातें हो गई। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा एक केस स्टडी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप एक ज़िले में DM हैं जहाँ पर कोविड पैंडेमिक काफ़ी तेज़ी से फैला था। अब डिस्ट्रिक्ट का जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो रह रहे हैं। कोविड के टाइम में लॉकडाउन लग गया है, बिजनेस एक्टिविटीज़ का शटडाउन हो गया है और वर्कर अपने अपने घर लौटने के लिए जा रहे हैं। जो सेशन है उन्होंने कहा है कि हम लोग लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कंटेनमेंट जोन में डिवाइड कर दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट में लोग, मटेरियल और मनी का काफ़ी शॉर्टेज है, प्रशासन में भी शॉर्टेज है, क्योंकि होता क्या है ना कि प्रशासन में अगर किसी को कोविड हो गया है तो उसको आइसोलेट कर देते थे 15 दिन के लिए, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे डॉक्टर हो। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो गायब हो जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो लोग काम नहीं करते थे उस टाइम पे। तो यहाँ पर चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सिविल सर्वेंट दैट आर रिवील्ड इन सच अ टेस्टिंग टाइम। इस तरह के समय में सिविल सर्वेंट में वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो ये दिखाता है कि आप इस तरह के इवेंट को मैनेज कर सकते हो। क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्या मेजर्स आप सजेस्ट करेंगे इस इशू से डील करने के लिए, जो कोविड का इशू है उससे डील करने के लिए। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिसालिएंट बनाने के लिए, उसको ऐसा बनाने के लिए कि अगर ऐसा कोई कंडीशन फ्यूचर में आता है तो उससे डिस्ट्रिक्ट आराम से झेल ले, उसको आराम से मैनेज कर ले। तो हम लोग दोनों पार्ट को अलग अलग एड्रेस करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले इस केस स्टडी में जो स्टेक होल्डर हैं उसको लिख देंगे। क्या करेंगे, जो स्टेक होल्डर हैं हम लोग पहले उसको मेंशन कर देंगे। समझ गए बात यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा वहाँ पर हमने जो स्टेक होल्डर है उसको मेंशन कर दिया। तो जो पहला पार्ट है, तो वहाँ पर हमने जो स्टेक होल्डर है उसको मेंशन कर दिया। जो पार्ट, तो जो आपका अगला पार्ट है A सेक्शन,
उसको करेंगे क्या कि उसको हम लोग एक हेडिंग दे करके कि क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए एक सिविल सर्वेंट में, वो दे करके हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक जो सिविल सर्वेंट होता है उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की खूबी होनी चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर लॉकडाउन लगाया है तो उस लॉकडाउन को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, तुरंत कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और लॉकडाउन लगाने के बाद जो प्रशासन है उसको कैसे चलाया जाए, क्योंकि लोग तो ज़्यादा रहेंगे नहीं, प्लस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में चलने जाएगा, लोगों को कन्विंस करने में चलने जाएगा कि कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए कि अपने घरों में रहिए। तो आप में एक जो कन्विंसिंग पावर है वो भी होनी चाहिए, एक जो परसुएशन का पावर है वो होना चाहिए। केवल फोर्स से काम नहीं चलता, फोर्स लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। लोगों को इस तरह से कन्विंस कीजिए कि वो खुद अपने घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलते हैं तब तो फोर्स खैर लास्ट ऑप्शन है ही। तो आपके पास जो कम्युनिकेशन का पावर है वो होना चाहिए कि आप किस तरह से जनता से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो इश्यूज़ हैं वो जनता के सामने किस तरह से सही से रख पाते हैं। आप में जनता के प्रति एम्पैथी, कंपैशन ये होना चाहिए, ताकि जो जनता की जो ज़रूरतें हैं वो समझ सके। मान लो कि कोई व्यक्ति निकला है मेडिकल में दवाई लेने के लिए तो आप उसको पीटने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हाँ कोई मजबूरी है तभी वो निकला है, उसका जो इंक्वायरी है वो कीजिए, फिर उसको जाने दीजिए, ऐसा। दूसरा जो लीडरशिप क्वालिटी है वो होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब रिज़ाइन कर दे रहे थे, या फिर जो लीव है वो फाइल कर दे रहे थे कि नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बीमार हैं, मेरे को कोविड हो गया, इस तरह से। तो जो मैन पावर है उसको किस तरह से मोटिवेट किया जाए, किस तरह से इनकरेज किया जाए कि वो कोविड के टाइम में जो पब्लिक वेलफेयर है उसकी तरफ आए। समझ गए, ये बातें हो गई। प्लस नए तरीके से क्या सोचा, मतलब कि जो नए सॉल्यूशंस हैं उसको ईजाद किया जाए इस तरह को, मतलब जो इश्यूज हैं उसे डील करने के लिए। तो उनमें इस तरह की जो खूबियाँ हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं उसमें इस तरह की जो खूबियाँ हैं वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका मन करे तो आप इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डाल दीजिए इंटीग्रिटी। जो इंटीग्रिटी है अगर वो डालेंगे तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो पैसे आ रहे हैं कोविड से फाइट करने के लिए वो करप्शन में ना चला जाए, ऐसा आप इंश्योर करेंगे। आप में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इम्पार्शियलिटी ये भी आप में होनी चाहिए कि आप बिना किसी भेदभाव के सबको सेम डील करेंगे। इस तरह के इसमें ये नहीं कि अपने कास्ट के लोगों को पहले दे दिया वैक्सीन, बाद के लोगों को नहीं दे रहे, या फिर किसी कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं इस तरह का, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि आप क्या मेजर लेंगे इस तरह के इशू से डील करने के लिए, मतलब जो कोविड पैंडेमिक है उसको डील करने के लिए आप क्या मेजर लेंगे। तो वहाँ पर आप कई तरह के जो चीज़ें बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टेस्टिंग है उसको कर सकते हैं, टेस्टिंग कीजिए, जो पॉजिटिव पाया गया उसको कंटेन कीजिए। मतलब कि इसका आंसर आपको पता है, आपको बस उसको स्ट्रक्चर करना है ढंग से, ठीक है। सबसे पहले लोगों को कम्युनिकेट कीजिए कि वो घर से बाहर न निकलें, कम से कम निकलें, अपनी टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग के बाद अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अपने आप को कंटेन कर लें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। इसके साथ साथ जो इसेंशियल सप्लाईज़ हैं वो चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने खाना पीना रुकवा दिया, मतलब जो लोग उनको राशन नहीं मिल रहा, राशन की दुकानें नहीं खुल रही, ऐसा नहीं। जो आपकी सर्विसेज इमरजेंसी हैं वो चलती रहनी चाहिए। दूसरा जो रिसोर्स है वो कम नहीं पड़ना चाहिए, और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये भी होना चाहिए। जैसे कि कोविड के टाइम में थाली बजवाने का भी एक अलग साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो मतलब लोगों का जो जोश होता है, मतलब देखो ये उतना कई लोगों को लग सकता है कि नहीं क्या थाली बजवाते थे, ये सब नौटंकी होती थी, मगर वो चीज़ जो है ना वो आपको एक मोनोटोनिसिटी से बाहर लेकर के आता है। आपका जीवन एक घर में कट रहा है, एक रूम में कट रहा है, तो लोगों को होता क्या था कि उनके मन उसके जीवन में कुछ रोमांच आता था कि हाँ आज ये करना है, आज दिए जलाने हैं। इंसान को आप खाली नहीं बिठा सकते, समझ गए। तो मतलब कि ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम तो नहीं, मगर कुछ तो कीजिए जिससे उसका दिमाग इस बीमारी से हटे। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ है वो कर सकते हैं। हाँ ज़्यादा नहीं कि मतलब यही करा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका अंतिम पार्ट कहता है
कि आखिर प्रशासन में ऐसा क्या किया जाए कि वो आगे ऐसे कंडीशन को आराम से मैनेज कर ले। तो उनके पास क्या हो कि हमारे पास क्या क्या इशू हुआ था, आप याद कीजिए। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा मतलब क्रैकडाउन हो गया था उसका, तो पहले उसको मजबूत किया जाए। जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, सारे बेसिक नेसेसिटीज़, ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, ये सब अवेलेबल रखे जाएं, ये सब सफिशिएंट अमाउंट में रखा जाए। इसके साथ साथ जो पब्लिक सर्विस है उसको ऐसा बना दिया जाए कि अगर पब्लिक सर्वेंट ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल न भी हो तब भी ऑनलाइन के ज़रिए, तभी ऑटोमेटिक के ज़रिए ये सारी चीज़ें होती रहें। ठीक है। दूसरी बात, जो रिस्पॉन्स सिस्टम है इमरजेंसी के टाइम में उसको क्रिएट किया जाए ताकि इसको यूज़ कर सके जनता, इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, ये जो मेन मेजर्स हैं वो लिए जाने चाहिए। इसके साथ साथ कई सारे, जैसे कि हेल्थ तो एक हो गया, फिर जो बेसिक एजुकेशन है वो चलते रहना चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो सब खैर बंद रहेगा, मगर ऐसा किया जाना चाहिए कि जो सेफ डिस्टेंसिंग है वो सब मेंटेन रहे, उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो सब करने चाहिए। तो बातें हो गई इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो खुल के आती बाहर कि आपके हिसाब से सिविल सर्वेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि आप क्या मेजर्स लेंगे इससे डील करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपकी क्वालिटी दिखेगी आप कि आपके हिसाब से कि आप क्या करते अगर आप ऐसे कंडीशन में एक जिले के डीएम होते तो। समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। कल से क्लास आपकी दोबारा से लाइव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो कल हम मिलते हैं रात में 9 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।